नमस्कार मित्रों। तो आइए, हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और जैसा कि हमारी ये सीरीज चली रही है, सभी लग्नों में, सभी लग्नों के 12 भावों में सूर्य क्या परिणाम देता है, क्या फल देता है, उस पर हमारी आपकी चर्चा चली रही है। तो अपनी यात्रा मकर लगन तक हो चुकी। आज बारी है कुंभ लग्न के लोगों के लिए। तो आइए, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा 11, कुंभ भी लिखा हो या सूर्य भी लिखा है, तो यहां से लेकर यहाँ 12 घर तक क्या क्या फल देगा उस पर चर्चा करते हैं। हाँ, उसके पहले प्रार्थना करता चलूँ आप सबसे, जिन लोगों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें। मैं हमेशा ही बोलता हूँ, आज फिर बोल देता हूँ, उससे हमें बल प्राप्त होता है। और जब बल मिलता है तो थोड़ा मनुष्य ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। तो आइए आपकी बात करते हैं। तो देखिए, कुंभ लग्न में सूर्य सप्तम भाव का मालिक हो जाता है। अब ये सिंह राशि लिखी, इसका मालिक सूर्य होता है और सूर्य एक ही राशि का मालिक होता है। जनरली थोड़ा बहुत ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वाले जानते भी हैं। तो सूर्य यहाँ का मालिक हो जाता है। तो सूर्य भी मकर लगन की तरह सब कुंभ लगन में भी इतना अच्छा फल देता नहीं, मगर मकर लगन जितना खराब भी नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये स्थान मारक होता है। तो मारक का मतलब ही नहीं होता कि मार देता है आदमी को, मारक का मतलब होता है कष्ट बढ़ा देता है। और कोई मारक का दूसरा तात्पर्य नहीं होता है। मारक का तात्पर्य ये होता है कि जिसको कहते मार रहा है, वक्त आपको मार रहा है, तो स्थितियां ठीक नहीं है, मारक वही हुआ। तो आइए, यदि ये सूर्य यहाँ बैठा है लग्न में, जहाँ मैंने पहले से लिख रखा है घर में, तो यहाँ का स्वामी यहाँ गया, तो लग्न में गया तो शनि की राशि में गया। मकर राशि की अपेक्षा यहाँ थोड़ा कुंभ में ठीक रहता है सूर्य, लेकिन फिर भी विरोधी स्वभाव है दोनों प्लेनेट का, शनि और इनका। तो ये मनुष्य को कई बार इरिटेशन पैदा करता है, इरिटेट सा बना देता है। स्वाभिमान के नाम पे अभिमान पाल जाएगा आदमी और चिड़चिड़ा बनाता है। मैंने कई लग्नों में बोला है कि मनुष्य यहाँ बैठा के स्वाभिमानी बना देता है, कई बार अभिमानी बना देता है। सूर्य का स्वभाव है, ताप से वो थोड़ी बा जाता है। सूर्य का ताप है तो है, ब्रह्मांड का राजा है तो है, स्वभाव थोड़ी बदलेगा। जहां जाएगा तो अपने मित्र के घर में गया तो वहां प्रताप अच्छा है तो ठीक है, वहां अच्छा फल है। लोग कहीं प्रताप नहीं समझ रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा गड़बड़। तो आपके लग्न में शनि महाराज को जरा ऊंची आवाज रास आती नहीं, शांत प्लेनेट अकेले, तो यहाँ आ गया तो फिर समझ लीजिए एक शांत, एक तेज, तो मिला जुला जो रूप रहेगा वो आप रहेंगे। उसका अंदाजा आपको से अपने आप से लगा लीजिएगा। आइए, यहाँ आ गया तो ये वाणी कुटुंब का भाव है। तो गुरु की राशि में जाएगा तो गुरु की राशि में नॉर्मली कोई प्लेनेट शांत हो जाता है, क्योंकि वो अब ज्ञान के आगे तो फिर सभी को शांत होना पड़ता है। वैसे भी मीन राशि जल तत्व है, यहाँ पर जाके ये थोड़ा शांत रहेगा, जल तत्व राशि में है। और कहीं गुरु की दृष्टि वगैरह भी पड़ गए तो फिर बात ही क्या कहना है, फिर तो तेज दे देगा वाणी में। जो शुरू में थोड़ी खटास रहती है वो तेज में बदल जाएगा, गुरु की दृष्टि पड़ गई तो। अब धन वगैरह के लिए भी इतना अच्छा तो नहीं उतना, क्या मतलब थोड़ा गड़बड़ ही। क्या होता है, सप्तम स्थान का स्वामी होके ये भी मारक स्थान, यहाँ का स्वामी होगी यहाँ गए तो स्थान तो मारा कि राशि अच्छी बैठी इसलिए बुरा प्रभाव नहीं देगा, तो वाणी आपकी संतुलित रखेगा। घर परिवार के प्रति आपके अंदर आत्मीयता, अपना भाव रहेगा। गुरु की वाणी है तो मनुष्य का तेज तो कहना ठीक नहीं, मनुष्य का विवेक ज्ञान बढ़ा देता है गुरु, तो वो यहाँ भी रहेगा। आइए, यहाँ आ गया, यहाँ उच्च का हो गया। अब यहाँ उच्च का हो गया तो ये बढ़िया। मैंने किसी भी लग्न में तीसरे सूर्य को खराब कहा नहीं, विकार लगन शायद छोड़ दे तो मैंने, ये क्या है, पराक्रम भाव।
भाई बहनों का भी पकड़ते हैं तो उनमें 19-20 की विषय लगे। लेकिन ये पराक्रम भाव, तो पराक्रम तो 12 भावों में कहीं से भी है, पराक्रम तो पराक्रम ही होता है। अर्थात आज की दुनिया में संघर्ष, मेहनत, पराक्रम तो आज की दुनिया में सिर्फ फौजी करते हैं, बाकी तो सब संघर्ष करते हैं। पुलिस वाले भी पूरा पराक्रम नहीं करते क्योंकि लोकतंत्र है, पूरा मौके नहीं देते सरकार। उधर चलता है फौज में, उधर थोड़ा लोकतंत्र का पालन कम होता है, वहां तो आदेश चलता है। मगर लोकतंत्र में आदेश के अलावा सामंजस्य भी चलता है। तो ये यहाँ पर सामंजस्य बैठाना पड़ेगा आपको समाज के साथ। और कुल यदि अच्छा है, आप में तेज लाएगा, आप में ऊर्जावान बनाएगा, अंदर अच्छा शक्ति का संचार रहेगा, आपको फुर्ती से आप काम कर सकते हैं, अर्थात आलस में नहीं रहे। तो कुल यदि क्या अच्छा। आइए यहाँ जाते, अब सप्तमेश सुखेश में आ गया तो यहां भी मैं इसको इतना बुरा नहीं कहूंगा इस राशि में शुक्र की। कारण क्या है कि ये कुंभ लगन में शुक्र जो है केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाता है, तो 2 शुभ स्थानों का स्वामी है। तो यहाँ पे ये शत्रु राशि है इसकी, शुक्र इसका शत्रु है, लेकिन कोई बात नहीं। सप्तम का केंद्र का स्वामी सूक्ष्म में गया और उसकी त्रिकोण में एक राशि है, तो शुक्र कहीं अच्छी जगह बैठा, तो ये ठीक, मतलब भूमि भवन के लिए और पूरी तरीके से कष्ट नहीं देगा। मेरा कहने मतलब ये है, जो सूर्य का प्रताप होता है वो भी पृथ्वी तत्व में इतना नहीं रहता है, तो यहां भी ठीक रहेगा। कई लग्नों मैंने चौथे भाव में खराब भी बताया है, तो विषय अब वही तो बात है ना कि हर लग्न में हर प्लेनेट की कहानी बदल जाती है, राशि, उसका स्वामी, तमाम बातें। लेकिन कुल देखिए यहाँ है, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ भी अच्छा फल देगा, ज्ञान बढ़ाएगा, विवेकशील बनाएगा, और संतान वगैरह की भी ठीक है, थोड़ा लेट देगा लेकिन ओके, लेकिन ठीक है। गुरु की दृष्टि पड़ गई तो बात ही नहीं, फिर तो क्या, फिर तो आप ज्ञान क्या, ज्ञान से ही काफी कुछ मामला जमा देंगे। और यहाँ आ गया तो थोड़ा लव मैरिज भी कराने के चांस बढ़ा देता है। मतलब मकर लगन वालों की अपेक्षा कुंभ लगन वाले तो थोड़े रोमांटिक होते भी, कोई तकलीफ नहीं। मकर लगन वाले थोड़ा सा उनमें भी रहता है, कहना जरा वो बात ठीक नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा हल्का सा क्या बोलते, उदासीनता लिए रहते हैं। बाकी तो कुछ रोमांटिज्म तो दुनिया में हर व्यक्ति में होता है, कुदरत से उसी से जन्मे, तो मतलब क्या, वो तो रहेगा ही। आइए आ गए, अब सप्तम का स्वामी यहां जाएगा, तो ये अभी तक सारे लग्नों मैंने ऐसा नहीं बोला कि छठे घर में मैंने सब सूर्य को सब अच्छा पढ़ा बोला है, मगर यहाँ मुझे थोड़ा बोलना पड़ेगा। अब यहाँ का स्वामी पत्नी स्थान का स्वामी हो जाता है, यहाँ जाएगा तो ये 2 बातें होगी, या तो पत्नी थोड़ी सी रोगणी या चोट वगैरह लग सकती है, या झगड़ालू प्रवृत्ति बना देगा। तो अब 2 में से एक तो बनाएगा। जो भी पत्नी, मतलब पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, और पत्नी की कुंडली तो पुरुष। तो देखो से उलझा रहता है, या शांत है तो चोट पीट या रोगी बनने का प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो यहाँ रोग अलग किस्म का होता है, यहाँ चोट वगैरह को और कई रोग समझ लिए, तो वो अभी फिर वही डिटेल में बोलने जाता हूँ, तो इसलिए बीच में अटक जाता हूँ कि डिटेल में बोलने तो वीडियो का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई लंबा कितना हुआ। कुल देखिए यहाँ पे अच्छा परिणाम नहीं देगा, ये बात सच्ची है। आइए यहाँ तो लोग, अब अपने घर में बैठा हुआ प्लेनेट अच्छी ही होता है, तो पत्नी की कुंडली है तो पत्नी, पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, और स्त्री कुंडली तो पति का ही स्थान हो गया ही। तो अपने घर में कोई प्लेनेट अच्छा होता है, लेकिन ये यहाँ बैठ के आपको देखेगा तो ये तेज प्रताप बढ़ाएगा, ये स्वाभिमान आप लोगों का बड़ा नियंत्रण में दोनों को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ एक बैठता है एक देखता है, ये दोनों को प्रभावित करता है, पति पत्नी को सूर्य। और कोई भी क्रूर हुए यहाँ, लेकिन लोग मंगल के खामखा पीछे पड़े रहते हैं। मुझे तो मंगल इतना प्रभावित लोगों को करते हुए नहीं दिखा जितना सूर्य।
मंगली कुंडली लोग लगाए रहते, पता नहीं वो ठीक है वो बैठा है, लेकिन बाकी चीजें भी तो कही गई हैं। अभी क्या है कि फिर वही कहानी बोलना पड़ता है, रटन विद्या वाली कहानी थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। मध्यकालीन में बीच में थोड़े शास्त्रज्ञों ने अपनी अपनी बातें, शास्त्र क्या हो, लोगों ने टीका टिप्पणी की पुस्तकों में, ओरिजिनल कोई पढ़ता है, गीता कोई नहीं पढ़ता, सब अपनी लिख दिए। भगवान किसी कुछ कह रहे हैं, ये भाई साहब कुछ अलग अर्थ निकाल के बोल रहे हैं। वैसे यहाँ ज्योतिष में भी हो गया है। तो आप उसको जो कहा है उसको आज के दौर में थोड़ा बुद्धिमत्ता से अप्लाई कीजिए। भगवान ने आपको भी तो ज्ञान दिया। बेसिक कभी नहीं बदलता, ध्यान रखिएगा। जो बेसिक बदल के बात करेगा फिर वो लपने में पड़ जाएगा, फिर आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आइए यहाँ पर, बाकी सबके लिए ठीक है, मगर पति पत्नी यहाँ पर थोड़ा मेंटेन रखे सो बहुत अच्छा। आइए यहाँ भी समस्या, सप्तम का स्वामी इधर आ जाएगा। तो अगर और कहीं इस पे सप्तम पे शुभ ग्रहों की दृष्टि, तो पत्नी थोड़ी रोगनी रहेगी, ज्यादा नहीं, यहाँ रोगनी रहेगी। मतलब एक होता है ना कि एक रोग लगा हुआ है तो बीच बीच में पनपते ही रहता है, चलता रहे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ चोट चपाट लग के ठीक हो जाती है, यहाँ भी दूसरा चक्कर आ जाता है। यहाँ पे कोई रोग पकड़ लेता, अब वो कई किस्म के रोग होते हैं, तो आप समझ लीजिए, अब उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो यहाँ पर पत्नी को रोक देगा, आपको नहीं। पति मतलब पति या पत्नी को, जो भी होंगे उनको। और बाकी स्थितियां ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं कि परमानेंट रोक नहीं रहेगी, लेकिन वो अब उनकी भी तो कुंडली होती है ना, वहां अगर बढ़िया बैठा है तो यहाँ थोड़ा कम, लेकिन रहेगा जरूर थोड़ा बहुत, उससे बचेगा नहीं कोई। वो भी का प्रभाव तो उधर पड़ेगा ही ना। विवाह हो गया तो एक हो गया तो थोड़ा रहेगा। तो कुछ आंतरिक पीड़ा रहती है, वो रहेगी दोनों शरीर में, बाहर से नहीं दिखेगी, लेकिन अंदर वो थोड़ा रहेगा। आई यहाँ आ जाता है, यहाँ नीच का हो जाता है। हमने पहले ही बोला आपके लगन में अच्छा परिणाम बहुत देता नहीं सूर्य, यहाँ नीच का हो जाएगा तो भाग के लिए धक्के खिलाएगा। आनव से जो यहाँ बैठ जाता है वो प्रताप से उस चीज को जला देता है। मैंने कई लग्नों में बोला, हाँ यहाँ भी बोलना भूल गए। और दूसरा एक चीज और भी बताता चलूं, ये जहां जहां जाए उसका स्वामी कहाँ गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखिएगा। वो सब डिटेल बताएंगे तो वीडियो फिर पौने घंटे का हो जाता है। तो यहाँ भी अगर गया तो ये थोड़ी सी समस्या इसकी है, सूर्य की लग्न में जाता है तो बालों में बड़ी कमी ला देता है। मैंने सब लग्नों में बोला है, एक आध को छोड़ के, शायद एक आध एक दो ही छोड़ दीजिए, बाकी में तो वेलकम कर देता है यहाँ लग्न में सर पे। अब यहाँ आ गए तो यहाँ नीच का है तो भाग के धक्के खिलाएगा। जैसे बोला ना प्रताप से वहां चेहरे पे तेज देता तो सर पे बाल उड़ा देता है, तो यहाँ भी भाग्य प्रताप बढ़ा देता है। कोई वो चीजें मित्र नहीं है तो वहां बिगड़ जाएगा प्रताप। भाई सर्दी में अगर धूप मिले तो बहुत अच्छी बात है, गर्मी में रेतीली जगह छोड़ दिए तो क्या परिणाम होगा आदमी का। वही सूर्य पता नहीं क्या से क्या कर देगा आदमी को, कुछ ऐसी समझ लीजिए। आई तो यहाँ पर भाग के धक्के खिलाएगा। और हर चीज का मतलब ये होता है मनुष्य के जीवन में, कोई प्लेनेट धक्के खिलाता है, उम्र निकालता है, संघर्ष बढ़ा देता है। ऐसा थोड़ी किसी को जंगल में छोड़ दिया है, रेत में छोड़ दिया तो पहुंचेगा नहीं ठिकाने पे, पहुंच जाएगा, जल बाद में मिल जाएगा, लेकिन फिर और एक होता है जलीय स्थान पे रह रहा, ये बगिए में रह रहा, वो अंतर हो जाता है, संघर्ष बढ़ जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि आप भाग्यहीन हो जाएंगे, वो विषय मेरा नहीं। दुनिया में कोई भाग्यहीन परमानेंट होता ही नहीं। ग्रह नक्षत्र करते 5 साल आपका खराब चला, अगला 7 साल अच्छा है, फिर 3-4 साल खराब चला, फिर ठीक है। कुछ लोग दुनिया में होते हैं इक्के दुक्के अपवाद, कि जब से पैदा हुए तब से दुखी है और लास्ट तक दुखी मरे। और कुछ लोग ही दुनिया में अपवाद होते हैं कि जब से पैदा हुए तब से सुखी और लास्ट में सुखी हुई मरे। वो कहते हैं चिराग लेकर ढूंढने से मिलते हैं ऐसे दो लोग, बाकी सबका जीवन उतार चढ़ाव वाला होता है, प्लानिट करते हैं। आइए आगे, यहाँ ठीक, यहाँ फर्स्ट क्लास, यहाँ बढ़िया फल ले। वो इधर आ गया सप्तम का स्वामी, आप कारोबार व्यापार कुछ बढ़ाना चाहें आपको सहायता करेगा ये, और कष्ट नहीं देगा। दसम स्थान में वो प्रतापी हो जाता है और वहां वो प्रसन्न रहता है। दिशा भी है ना, कहाँ प्लेन कौन सा प्रसन्न रहता है। यहाँ बढ़िया फर्स्ट क्लास है, यहाँ भी अच्छा रहेगा, 11वें स्थान में भी जाके गुरु की राशि है। और ये दोनों एकदम
मित्र राशि, ये अग्नि तत्व, वो भी अग्नि तत्व, फिर क्या कहने, लाभ बढ़ा देगा व्यापार से, आपका बढ़िया फल देगा, यहां जाके निश्चित परिणाम मिलेगा दोनों का, तेज भी बढ़ाएगा, उदासीन भी बनाएगा। और ये कई चीजों का भाव होता है, व्यय स्थान है तो चलो व्यय में कमी आ गई, लेकिन विदेश जाना चाहते हैं और भी चीजों का होता है, निंद्रा का भी होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहां जाके मिला जुला हिसाब रहेगा, मैं ना बहुत अच्छा बोलूंगा ना बहुत बुरा बोलूंगा, ओके, एक किनारे पड़ा है। वो क्या होता है, कुंभ लगन में और मकर लगन में ये जितना केंद्र त्रिकोण से दूर रहे उतना अच्छा रहता है, ऐसा मान लीजिए आप। लेकिन यहाँ चूंकि पत्नी स्थान का स्वामी है, इसलिए मैंने टाइम खराब बोला है। यहाँ ओके, ना इधर ना उधर, पड़ा है किनारे, जिसको कहते सम मुद्रा में आ गया, ना बिगाड़ेगा ना बनाए। तो आइए, जो जहां तक कम शब्दों में कहना था आप लोगों को के बारे में, क्या क्या परिणाम देगा सूर्य, वो मैंने बताया। और बाकी तो फिर ज्ञान बड़ा बेहद है, उसको इतने में कैसे समझते। तो आइए, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें, और आगे कम समय में क्या कैसे बेहतर मैं लोगों को बता सकूं, समझा सकूं, वर्तमान में जो परिस्थितियां होती हैं जिससे आदमी प्रोग्रेस पाता है, जो समान रूप से देखी जाती है कुंडलियों में। शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा गया है, अब वो शास्त्रों में तो राहु को खराब ही बोला गया है आज, लेकिन परिस्थितियों में खराब नहीं है, उसको देखना पड़ता है। अब वो तीसरा, छठा, 11वां, 10वां, अरे उच्च स्थान होता है वहां, वो सब कहानी बड़ी लंबी हो गई, थोड़ा शोध लगता है वर्तमान में क्योंकि तब कंप्यूटर नहीं था, राहु कंप्यूटर का कारक है, तो हम लोगों को तो कहीं ना कहीं वो बुद्धि विवेक लगाना पड़ेगा। जिनकी जिनकी आईटी कंपनियां हैं वो कहां से कहां चले गए, सबके राहु प्रभावित है, वो बढ़िया है। तो ऐसा होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि बुद्धि विवेक से ही बात होती है, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो थोड़ा गहरे जाएंगे तो फिर वो किताबें बताने लगती है, जो मेरा अनुभव कहता है, लेकिन उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान से जब जाएंगे पढ़ेंगे फिर वो ध्यान तो फिर ध्यान। तो आई मैं आगे कोशिश करूंगा कि कम शब्दों मतलब, और विशेष 12 घरों में मैं आज वर्तमान में कौन से योग बनते हैं, वो मनुष्य लेजेंड कैसे बनाते हैं, कैसे महान बनते हैं, वर्तमान में कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठे हो, इस पे दृष्टि डाले, तो कोशिश करूंगा कि उसको भी कम समय में समझा सकूं और उदाहरण के रूप में भी बता दूंगा। तमाम लोगों की कुंडलियां हैं, जो अप्लाई हो रहा है, जो चल लागू है, उसको मानते। तो आइए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।